शुक्रिया शाह जी, आपने तो इतनी तारीफ कर दी मेरी। बहरहाल चले आपकी मर्जी। नहीं, ये हकीकत है। मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूं आपके जो जुमले होते हैं, जिस तरह से आप बात से बात निकालते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है इंसानी रवैयों पे आपकी, वो बड़ी आला पाए की होती है। और जो अलग से दाद आपको मिलनी चाहिए कि वो सतही नहीं होती, एक, और दूसरी ये कि उसमें कोई भी बेहूदगी का और ऐसा पहलू नहीं होता जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। ये भी एक बड़ा कमाल है। और मुझे कह लेने दें, मैं चूँकि खुद आपका एडमायरर हूँ, कि इंसान सब कुछ तो नहीं देख पाता, मगर जितना भी मैंने आपका काम देखा है, मुझे कभी इस पे शायबा नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें कोई बेहूदगी का पहलू हो। ये भी बड़ी बात नहीं, इंसान के अंदर ही एक सेंसर लगा होता है, तो अल्लाह ताला जिसको स्टेज देता है आवाम के सामने परफॉर्म करने के लिए, तो आवाम के पास अच्छी चीज़ जानी चाहिए ना। वैसे तो आपको तो शायर जब बैठे हो आपस में, अल्लाह माफी इतनी इतनी खूबसूरत बातें करते हैं। और ये जो आपका होता है कि भाई फैमिली एंटरटेनमेंट जो है वो फराहम की जाए, ये भी शुरू से आपका मिजाज का हिस्सा था, या वक्त के साथ साथ आपने सोचा कि नहीं भाई मुझे साफ सुथरा काम? नहीं शाह जी, मेरी इंस्पिरेशन थी अमानुल्लाह साहब। हाँ, मैं उनको सुनता था, उनके ड्रामे देखते थे कि ये एक बंदा है जिसको इतना मुशाहिदा है इनका कि दुनिया में क्या हो रहा है, करियाने वाला कैसे बात करता है, जो एक बिलियन मैन आदमी वो कैसे बात करता है, गरीब के घर में क्या होता है, तो जो वेल एजुकेटेड लोग उनका गुफ्तगू क्या होती है, वो वहाँ से मैंने थोड़ा सा पिक करना शुरू किया। तो मैंने कहा ये काम है। अब कितना साफ सुथरा काम होता था ऐसा। अभी जो मैं बात कर रहा था, मुझे एक और बात याद आ गई, मेरे ख्याल में बड़ा मज़ा आएगा गालिबन, या शर्तियाँ मिठे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं दोनों में से कौन था, मगर अमजद साहब हयात थे और अनवर मसूद साहब आज भी है। अनवर मसूद साहब का कितना नाम है हमारे अदब में, यानी कि बिला शिरकत गैरे जिसे कहते हैं ना, कि मिज़ाह के अंदर तो कोई उनका इस वक्त सानी नहीं है ना। बेशक। और बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट है हमारे शोबे में भी और अवामुन्नास में भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट है। तो अनवर भाई थे, अमजद साहब हयात थे, कासमी साहब भी थे, और ये तीनों जो हमारे सीनियर्स थे, शायद एक आध अदीब और भी थे। मैं जूनियर था, मैं भी इनके साथ था, तो मिल के सब गए थे देखने के लिए शर्तियाँ मिठे, या बड़ा मज़ा आया। और इतना साफ़ सुथरा प्ले था। और मुझे याद है कि जब ये तीनों अदीब ख़ास तौर पे थे, हम तो जूनियर थे, इनको देख के मुझे याद है अमान साहब वगैरह भी इतना खुश हुए और इतना उन्होंने भी अच्छा महसूस किया। तो ये मयार था कि आप उस पाए का ड्रामा करते थे, या अमान साहब वगैरह उस पाए के आर्टिस्ट थे कि जिनको इस पाए के अदीब जो हैं वो भी देखने के लिए जाया करते थे। बेशक, और दाद देते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बस तुसी भी बोलो, तुहानू मसाला लाया किसी ने। आप शुक्र करो उर्दू बोलने लग पे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं, उर्दू शुक्र करना नहीं होती है, सीखण नाल आंदी है। आप भी शायरों के पास बैठा करें ना शाह जी, इनू लैदा पाउंदे किते नाप तोल के बोलना पैंदा है। ट्रंप पे ते अपने आप नू अग ला बैठा है। अच्छा सलीम, ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया अमानुल्लाह साहब की ऑब्जर्वेशन का, और कैसी उनकी नज़र थी जो इंसानी रिश्ते होते हैं ना, एक आदमी है वो, अच्छा अगर वो बहनोई है तो उसका क्या रवैया है, दामाद है तो क्या रवैया है, ससुर हैगा तो की रवैया हैगा, ठीक है ना, भरा हैगा 6-7 भैनों का की रवैया हैगा, दोस्त ने बिल देन जा रहे हैं, यू नो खाना खान जा रहे हैं तो की रवैया हैगा। अच्छा वो हुण तरक्की कर गया है, कुछ पैसे आ गए ने तो किस तरह बिहेव कर रहे हैं ना। तो ये तो अमानुल्लाह साहब की आंखों से बहुत सारे लोगों ने देखा। बेशक। आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही मुख्तलिफ रिश्तों के बारे में, तबकों के बारे में, गलियों के बारे में, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में, अगर हम उससे इस्तेफादा करना चाहें। नहीं, जो अब का दौर है ना, इस दौर में भी रिश्ते तो वही हैं सारे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा, मसलन जैसे पहले होता था कि मेहमान आया वा तो नालदियां दे घरों भी रजाई लै आई सी कि साफ मंजियां बिस्तरे इकट्ठे करने। अब वो रिवाज है ही नहीं। ਹੁਣ तो हैगा जी वो शादी कितने बजे जी, 10 बजे उन्होंने पैकअप कर देना शादी हाल, तो बंदा एवं 9:30 बजे कह रहा यार हो बहुत ट्रैफिक सी अज। पहले मेहमान आना तो खाने बनाने शुरू हो जाने पहले ही कि मामा आ रहा है, मामे का पता भी होंदा सी मामा खांदा की है, ते जरदा पका लो, यह पका लो, मुर्गी देसी फड़ो, वो सारे पिंड ते मुर्गी मगर होंदे सी, प्राहुणा आ रहा कोई। तो हुण तो मेहमान आ भी गया तो उन्होंने ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਠਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ,
ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਬਣਾਈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਈਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ तो खाना टाइम से पहुंचा देता ना राइडर। बट आप कह रहे हैं और फिर पूछ भी रहे हैं, बटों का खाना तो टाइम पे ही आता है, टाइम पे नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ। आप वैसे खाते हैं बाहर से खाना? ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਈਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। नहीं मतलब सलीम साहब, अगर औरतों के लिए कोई सहूलत हो ही गई है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सलीम साहब, नहीं, औरत के लिए तो सारी सहूलतें आजकल औरत के लिए ही हैं माशाल्लाह। ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। सलीम, अभी जिक्र हुआ अमानुल्लाह साहब का। जी, तो आपने जो आफ्ताब साहब वाला शो था उसमें भी, और फिर अपना स्टेज पे भी बहुत काम किया। स्टेज पे भी, वैसे भी उनके साथ सफ़र बड़ा किया हमने। हाँ जी। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो और आपको लगे कि अच्छा यार, ये इससे पहले अपने महबूब फनकार की ये बात लोगों ने नहीं सुनी? नहीं, अमानुल्लाह साहब जब हॉस्पिटल में दाखिल थे तो हम उनका तमारदारी के लिए गए थे। तो वहाँ आखिरी दिनों में? जी जी जी। तो ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਇਹ ਵੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਦੱਸ। यानी तो वहाँ पे आतिफ असलम साहब आ गए। वो अमान साहब को मिलने आए? हाँ हाँ, अच्छा, उनका पता लेने आए थे। उन्होंने ना शॉर्ट निकर और वो शर्ट पहनी हुई है, कैजुअल लोग हैं वो, मम्मी डैडी सारे लोग। तो अमान साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਦੀ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਟੀਪੂ। ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ? ਓਏ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੋ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ गंगा राम हस्पताल मिलांगा। अच्छा यार सलीम, एक चीज़ और थी इन लोगों में, जैसे आप लोगों के साथ तो कुर्बत थी ना, दोस्त। अब आपको जूनियर्स को बाज़ औक़ात आदमी दोस्ती हो तो बहुत सारी बातें कह लेता है, बट अदरवाइज स्टेज पे जब ये लोग करते थे तो बेशतर औकात इंसान है, कभी को हो सकता है को फायर इधर चला गया, शॉट उधर लग गया कोई, बट अदरवाइज आप ये देखें कि ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, तजलील नहीं करते थे किसी। अब ये जैसे आपने आतिफ असलम साहब वाली बात की या मुकद्दर का सिलेंडर वाली आपने बात की, तो सुनने वाला भी जो है वो मुस्कुराएगा। हाँ, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, बेशक, है ना। अभी आतिफ को भी बात हमेशा याद रहेगी ना। तो कितने बच्चे हैं अमान साहब? ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਣੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 14 ਬੱਚੇ थे। 14 थे? हाँ जी। ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਆ, ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਆ ਮੈਂ, मेरा ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। उनकी जिंदगी ही वहाँ थी, सांसें ही वहाँ थी। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਬਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਸੇਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐ ਜੇਬ ਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈ,